जी। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे नोटिस करेंगे कि अगर क्या होता है ना, ये जो डुअल डुअल कॉम्बिनेशन चार्ट है, इसका कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। अभी ये बार, अभी तो ये लाइन एंड बार है। अगर मेरे को दोनों बार चार्ट चाहिए तो कैसे करूंगा, विच इज अगेन वेरी मच इन यूज। दोनों बार चाहिए मुझे, एक बार हमारे पास ऑलरेडी एक लाइन है, उसको हम बार में कन्वर्ट कर देंगे तो सही हो जाएगा ना। सेल्स पे जा करके। ओके, सेल्स पे गए, सम। सम ऑफ सेल्स मार्क्स में जाके बोला जाता है, गोइंग अच्छा, इन ओके। मार्क्स देयर वी विल सी सम ऑफ सेल्स सम लेवल। ऑफ सेल्स एंड देयर। यहाँ अभी ऑटोमेटिक है लाइन पे, हाँ, आई विल गो इसको एंड सेलेक्ट बार पे बार। चेंज करते हैं। सीधा व्यू नाउ, कैसे आ गया। अब इतना मोटा लग रहा है, पीछे वाला छिप गया, राइट। अब ये सब चीजें आपको खुद से करनी है। साइज साइज पे गए, में। मैनुअल पे गए, अभी ये इतना कम हो गया, उसको ज्यादा कर लीजिए, ठीक है। हम्म। नीचे वाले को थोड़ा और थिक कर लीजिए, उसके लिए प्रॉफिट पे गए, मैनुअल पे है ही, तो थिक कर लिया थोड़ा, ठीक है। दिस लुक्स नाइस, राइट। ऐसे ही बनाना होता है हमें वैसे। बस ये है कि अभी हमने ईयर लिया है बस, तो ऐसे दिख रहा है। जो ज्यादा होंगे तो और अच्छा लगता है। इट्स कॉल्ड डुअल कॉम्बिनेशन, बार ऑन बार। वैसे इंडस्ट्री में ये वाला ज्यादा होता है, ऐसे दिखेंगे आपको, क्योंकि अकाउंट लेवल पे देखना होता है ना, तो ये ऐसे ज्यादा होता है। ईयरली नहीं देखते, क्योंकि ये बार चार्ट है, तो बार चार्ट को जनरली हम लोग ईयरली में नहीं देखते, याद रखिएगा। लाइन चार्ट को ही देखते हैं जनरली। यहाँ पर बार चार्ट में जनरली हम लोग, आपको बताया था मैंने, इस पे क्या होता है जनरली, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वन डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट जो हम्म। बाय डिफॉल्ट डिस्क्रीट हो, जैसे कैटेगरी, सब कैटेगरी, डायमेंशंस में से कोई भी उठा लेते हैं, ठीक है। हम्म। समझ में आ रहा है सबको। हम्म। हाँ जी। आगे बढ़ूं फिर, पाई चार्ट बताऊं क्या होता है। पाई चार्ट इज वेरी इजी। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, अब आप लोग कुछ विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि हमें क्या चीज लाइन में दिखानी चाहिए, क्या बार में दिखानी चाहिए, क्या स्टैक्ड बार में दिखाना चाहिए, क्या एरिया ग्राफ में दिखाना चाहिए। नहीं, नहीं यहाँ समझ में आ रहा है। आ रहा है ना पक्का। तो हाँ हाँ। बेसिकली कभी हमें ट्रेंड बोले तो तुरंत उसको लाइन चार्ट में दिखाना है। जहाँ पे भी ट्रेंड लिखा हम्म। होगा समझिएगा लाइन चार्ट जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन कोई हम्म। ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड नहीं है कि ये आया तो हमें ऐसे ही बनाना है, याद रखिएगा। लेकिन ट्रेंड का तो है, बाकी चीजों का नहीं है। ट्रेंड का तो ये, ट्रेंड हम तभी दिखा सकते हैं ना जब ईयरली, ट्रेंड ईयरली हम हो कोई चीज, क्योंकि ऐसे ही बिना ईयर का तो हम ट्रेंड नहीं दिखा सकते ना। सपोज यहाँ कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, तो अब ये कोई ट्रेंड थोड़ी है, यहाँ से कोई ट्रेंड थोड़ी बता रहे हैं। ट्रेंड का मतलब ही होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपैरिजन, राइट। उसके लिए अदरवाइज कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि मतलब ये वाला ग्राफ आया तो यही बनाना है। वो आपके ऊपर है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो कभी कभी जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि वहां पर क्या चल रहा है, ठीक है। उनका खुद का स्टैंडर्ड होता है। लेकिन आपको यूसेज सबका पता होना चाहिए, कब कौन सा बनाना है, ठीक है। तो ये बताइए, कल मैंने आपको स्टैक बार चार्ट एक बताया था ना। स्टैक बार चार्ट के लिए मैंने क्या किया था, कुछ भी यहाँ से उठा, ये क्या है, बार चार्ट है ना अभी। हम्म। अब इसको स्टैक बार चार्ट बनाना हो तो सेगमेंट। कोई भी एक और लेवल ऑफ ग्रैन्युलैरिटी ऐड करेंगे, हम्म। कलो। ठीक है। ओके। ये हो गया स्टैक बार चार्ट। जरूरी नहीं है कलर में ही डालूं, कलर हम्म। में वो अच्छा दिख रहा है इसलिए डाल रहा हूँ, ये भी स्टैक बार चार्ट ही है वैसे, ठीक है ना। हम्म। बट इट्स ठीक नॉट है। इट्स नॉट लाइक डिफरेंशिएट नहीं कर पाते इसलिए इसे डाल, ठीक है। अब ये जो स्टैक्ड बार चार्ट है, अगर कोई चीज मेरा, अब सोचिएगा कि स्टैक बार चार्ट हम कब यूज कर सकते हैं, जस्ट थिंक ओवर इट। सेगमेंट है तो ये अच्छा लग रहा है, राइट। और कुछ, क्योंकि सेगमेंट में कितनी वैल्यूज है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आर देयर इन सेगमेंट, ठीक। 3, राइट। सबको पता है ना 3 है। जिसको नहीं पता वो शॉर्टकट यहाँ से ले ले, यहाँ फिल्टर में डाल के देख ले, 3 ही आ रहे हैं ना, इसका मतलब 3 ही है, ठीक है। कॉर्पोरेट, कंज्यूमर, होम ऑफिस। सेगमेंट में भी ये है। अगर मैं कोई चीज अगर 3 है तो ये अच्छा लग रहा है, कोई चीज अगर 10 होगी तो ये अच्छा लगेगा क्या। हम्म, नहीं। नहीं अच्छा लगेगा ना। सो बेसिकली स्टैक्ड बार चार्ट वी यूज व्हेन वी हैव आर डिस्टिंक्ट वैल्यूज फ्रॉम 4 to 5 मैक्स। उससे ज्यादा होगा तो अच्छा ही नहीं लगेगा, पॉइंट ही नहीं है दिखाने का, ठीक है। और स्टैक बार चार्ट का
क्या डिपिक्ट करता है पता है ना, हर बार एक 100% है, उसमें से कितना प्रोपोर्शन क्या है वो देखने के लिए होता है स्टैक बार चार्ट। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन बिकॉज आई वांट यू टू गेट इनटू योर हेड कि इसीलिए होता है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को तो अराइज नहीं हो रहा ना कहीं पर ये लेवल है कहीं पर नहीं है, अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं पर इसने लेवल कर रखा है कहीं पर नहीं कर रखा। व्हाट टैबलू डज बेसिकली, लेवल हर जगह होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर हर जगह लेवल करेगा तो कितना गंदा लगेगा हाँ हाँ इतनी छोटी छोटी चीज पे, तो वो हम्म, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। तो जब भी आप डेटा लेवल ऑन करेंगे ना, तो वो लेवल हर जगह करेगा, लेकिन अगर डेटा बहुत ज्यादा होगा एक शीट पे तो कुछ कुछ मिसिंग दिखा देगा, लेकिन वहां पर भी होगा। और ये टूल टिप ये आपको पता है ना, होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर किस चीज पे है, आकांक्षा यू माइट नॉट बी नोइंग कि जब होवर करता हूँ ना तो यहाँ पर ऑलरेडी ये सब कुछ दिखा रहा है सेगमेंट का, ये सब कैटेगरी चेयर, बेसिकली ये सब कैटेगरी चेयर में इस सेगमेंट कंज्यूमर में सेल्स इतना हुआ है। ये कैसे करते हैं, टूल टिप है, टूल टिप में ऑटोमेटिकली चीजें चली जाती हैं। यहाँ से अगर मैं सेगमेंट की जगह कुछ और लिखना चाहता हूँ तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सेगमेंट्स कुछ भी लिख दो आप, सेगमेंट की जगह मैं लिख दिया मान लीजिए सेग वन। अब देखिए क्या आएगा वहां पे, अब देखिए सेग वन आ रहा है। वो बाय डिफॉल्ट जो कॉलम हेडर्स होते हैं ना आपके फील्ड नेम्स उनको ले लेता है, और बाय डिफॉल्ट इसमें चला जाता है, उसको चेंज करना पड़ता है कभी कभी, ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और यहाँ पर जो सेगमेंट है ना, यहाँ पर जो सेगमेंट और यहाँ पर जो सेगमेंट है, ये तो इन दोनों में भी डिफरेंस है। ये जब सेगमेंट विदाउट दीज ब्रैकेट्स व्हेन इट्स रिटन, सो इट्स जस्ट टेकिंग अ रैंडम नेम, जो जो भी नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, बट व्हेन इट्स इन दीज ब्रैकेट्स ग्रेटर देन और लेस देन, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो उसको वो ले रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या करता है, ये जो सेगमेंट भी अपडेट नहीं हुआ, सेगमेंट देखिए, जो उस सेगमेंट सेमी कॉलन के आगे जो कुछ लिखा होगा ना वो एक्चुअली ये होगा, रिमेंबर इट। तो वो क्या है अभी देखते हैं। तो सेगमेंट के आगे कंज्यूमर लिखा है, सो बेसिकली जब हम लोग ब्रैकेट्स में लिखते हैं ना वो उसके अंदर की वैल्यूज लेता है। व्हाट आर दोज वैल्यूज, बेसिकली दीज वैल्यूज, ये सारे। और ये कहाँ से है, ये यहाँ से डेटा डेटा सोर्स में जो थे, ये देखिए सेगमेंट में कंज्यूमर कॉर्पोरेट जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती हैं वो ले लेता है, ठीक है। गॉट इट ईच वन ऑफ यू, हाँ जी, इंटरेस्टिंग है ना, अगर ज्यादा हो रहा है तो ही बता दीजिए, अभी तक सब नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है। सो नाउ विल गो टू नेक्स्ट लेवल। ये समझ में आ गया ना कि स्टैक बार चार्ट कब यूज करते हैं, मोटू। हाँ, जब 4 से 5 हमारे पास सेगमेंट्स है। तो सिमिलरली नाउ विल गो टू पाई चार्ट। एरिया चार्ट में भी ऐसे ही है, सेम सेम चीज विद एरिया चार्ट, जिसमें हम लोग लेवल ऑफ ग्रैनुलरिटी ऐड करते हैं ना, अभी दिखा देता हूँ। एरिया चार्ट में भी सेम चीज, एरिया चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले ऑर्डर डेट चाहिए, राइट। अच्छा बाय द वे ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑर्डर डेट होगा तभी लाइन चार्ट बनेगा, लाइन चार्ट वैसे भी बन सकता है, लेकिन बनाते नहीं है जनरली। कुछ भी ले लाइन चार्ट हम दूसरी चीजों से भी बना बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वही बनेगा। यहाँ पर अगर देखोगे जीरो डायमेंशन वन और मोर मेजर्स, यहाँ से ना हम लोग लाइन चार्ट, ये देखिए जो लाइन है ना ये भी तो एक लाइन चार्ट है, हाँ राइट। जी। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ डेट होगा तभी होगा, ये नहीं कि मैंने बता दिया कि डेट पे ही करना है, इसका मतलब हमेशा डेट होगा तभी लाइन चार्ट होगा। कुछ भी हो लाइन चार्ट आप बना सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड ये है कि जब ऑर्डर डेट होता है, जब ट्रेंड बनाया जाता है तभी बनाना होता है लाइन चार्ट, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें तो आप बार ग्राफ से ज्यादा अच्छी लगेंगी ना, एज आकांक्षा वाज मेंशनिंग, हम्म। ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको। अभी मैं एरिया चार्ट में आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था, एरिया चार्ट के लिए भी सेम है कि हमें डेट फील्ड की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज लेकिन ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एरिया चार्ट में बेसिकली ये जो कलर है, अगेन ये 3 चीजों पे हुआ है तो अच्छा लग रहा है। कोई 10 चीज हो जाएगी तो एरिया चार्ट अच्छा लगेगा। अब जैसे कस्टमर नेम था, अभी मैंने आई थिंक शिफाली हैड रेज द क्वेश्चन दैट शी वांटेड टू नो कि अगर एक दूसरे में इंटरसेक्टिंग है कुछ ऐसा दिख जाए तो अच्छा लग रहा था, नहीं लग रहा था ना वो ग्राफ, कुछ डिपिक्ट भी नहीं कर पा रहे थे आप, राइट। बीच में मैंने दिखाया था जिसमें नेम्स लेके दिखाया था। तो ये तभी एरिया चार्ट भी तभी यूज करते हैं जब हमारा 4 to 5 मैक्सिमम हो, उसके अलावा नहीं करते, ठीक है। But how will we know कहाँ पे हमें, will it be mentioned that while working or something
कि यू नो व्हाट डू वी हैव टू शो काइंड ऑफ, मतलब कि कौन सा हाँ, ग्राफ क्या बनाना है, नहीं ये सब या आपके फिर ऊपर है। ये ओके सब आप खुद बनाओगे। जब आप खुद बनाओगे ना तो आपको खुद विजुअल्स देख के पता चल जाएगा कि कि विच इज बेटर। हाँ विच मेक्स मोर सेंस ओके। बेसिकली। अभी तक तो ये सेंस बना रहा है। अगर मैं 10 नाम का कुछ ले लूँ यहाँ पे, डज इट मेक एनी सेंस? नहीं। एग्जैक्टली, इसीलिए। ठीक है। अब एरिया चार्ट के लिए अगर सिंगल ऐसे ले लूँ तो डज इट मेक एनी सेंस? इजंट इट बेटर टू डिपिक्ट थ्रू लाइन? हाँ सो ये सारी चीजें आपको यूज टू हो जाएंगी जब चीजें ना ठीक है। करेंगे प्रैक्टिस।